हेलो गाइस, योर फ्रेंड टेक शो एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑन सीरीज। तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो यार प्लीज़ उसको जाकर के देखना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो यार अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ और हम कंसेप्ट्स के बारे में जो कि है आपके सीरीज़ के ऊपर बेस्ड। तो हम बात करेंगे यार किस तरीके से हम डिक्शनरी का यूज़ करके जो है हम सीरीज़ बना सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट पांडास एस पी। अब मैं एक सीरीज़ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पर, सीरीज़ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू पी डॉट सीरीज़। यहाँ पर मेरे को जो है वैल्यूज़ पास करनी है, राइट। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता था, वैल्यू कॉमा इंडेक्स पास करता था, राइट। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऐसे कुछ तरीके से जो है वैल्यू पास करने वाला हूँ। सबसे पहले नाम पास करूँगा और फिर मैं नंबर पास करूँगा, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरीके से जो है ये कर सकते हैं। चलो एक वैल्यू और पास कर देते हैं अपन। सब मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, इसको फेल करते हैं अपन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने सीरीज़ के अंदर एक डिक्शनरी पास कर दी है। डिक्शनरी में हमने कुछ भी नहीं किया है, वैल्यू इंडेक्स पास कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरीके से जो है ये प्रिंट होता है। मैं इसको रन कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू आ गई और जो आपकी वैल्यू है वो पास हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम डिक्शनरी का यूज़ करके वैल्यू इंडेक्स इंडेक्स वैल्यू ऐसे मल्टीपल वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं, ठीक है। अब यार इसको हम क्या नेमिंग भी कर सकते हैं क्या, इसकी ये करके देखते हैं हम सीरीज, ठीक है। सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट नेम इज इक्वल्स टू मार्क्स द स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट नेम यानी कि उसका जो वैल्यू होगा उसको हमने मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट वर्ड से, इस सेंटेंस से, इस एट्रीब्यूट से जो है रिप्लेस कर दिया है डॉट इंडेक्स डॉट नेम। इससे क्या कर रहे हैं हम, नेम ऑफ द स्टूडेंट, इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यार देखो कि नेम ऑफ द स्टूडेंट जो है आपका, नेम ऑफ द स्टूडेंट जो है वो इंडेक्स का नाम हमने डिफाइन कर दिया है और जो वैल्यूज़ है वो मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट से डिफाइन हो गई हैं यहाँ पर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इंडेक्स और उनकी वैल्यूज़ का जो रो है, पूरा कॉलम है, उसको हम नेम से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में। चलिए तो हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी सीरीज़ के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे को यार इंपोर्ट करना पड़ेगा आपका क्या, नमपाई से हम मोस्टली मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मैं नमपाई को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया हूँ। अब क्या करना है, हमारे को एक सीरीज़ बनानी है। पहले सीरीज़ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, सीरीज़ ओबीजे इज इक्वल्स टू एनपी डॉट अरेंज नाम का एक फंक्शन होता है, उसका हम यूज़ करेंगे और हम 2 से लेकर के चलो 10 तक कोई एक सीरीज़ बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो है हम सीरीज़ बना सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, सीरीज़ ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल्स टू, अब मैं पांडा का यूज़ करूँगा, पांडा डॉट, ठीक है, सीरीज़ बनाऊँगा मैं एक। इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम ऐसे पास करेंगे ना, तो यहाँ पर पहले तो हम इंडेक्स इज इक्वल्स टू, जो भी इंडेक्स है हमारा वो पास करेंगे और उसके बाद हम डेटा इज इक्वल्स टू ऐसे करके पास करेंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है सीरीज़ ऑब्जेक्ट, जो कि मैं नमपाई का यूज़ करके, अरेंज का यूज़ करके बनाया है, उसको मैं यहाँ पर इंडेक्स में पास कर देता हूँ। इंडेक्स इज इक्वल्स टू सीरीज़ ऑब्जेक्ट कॉमा डेटा इज इक्वल्स टू। ये तरीका होता है हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ करके सीरीज़ को बनाने का। सबसे पहले हम इंडेक्स पास करेंगे, फिर हम डेटा पास करेंगे। तो डेटा इज इक्वल्स टू लेट्स से हम सीरीज़ ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम इसको इंटू 10 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर वैल्यू 2 होगी तो हमारा जो वैल्यू होगा, डेटा होगा, इंडेक्स वैल्यू होगी 2, तो डेटा होगा हमारा 20, एज सिंपल एज दैट। मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ सीरीज़ ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ओके। सो ये रन हुआ, देखो यहाँ पर वैल्यू आई 2, इसने यहाँ से वैल्यू ली 2, फिर ये गया डेटा के अंदर, तो 2 × 10 कितना आया 20, फिर वैल्यू आई सीरीज ऑब्जेक्ट की 3, तो इंडेक्स कितना हुआ 3, तो डेटा इज इक्वल टू 3 × 10 30। ऐसे वैल्यू कहाँ तक गई, 10 - 1 तक, क्योंकि ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको फंसा सकता है एग्जामिनर कि यहाँ पर एक और वैल्यू दे देता है 10 और 100, तो वो होती ही नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है ये हम कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती है, ये इनर बाउंड में होती है, ठीक है। आउटर बाउंड वाली वैल्यू जो होती है वो हमेशा इंक्लूडेड होती है, लेकिन इनर बाउंड में है
ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता है तो वो 10 इंक्लूडेड होती है, राइट। तो यहाँ पर जो है ये वाला है तो ये 10 इंक्लूड नहीं होगी, ये 9 तक जाएगा, तो 2 20 3 30 9 90, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से जो है हम वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यार, अगर मैं चाहूँ तो इसकी कोई पावर भी तो चढ़ा सकता हूँ क्या ऐसे करके, लेट्स सी। ओ भाई ये भी चल गया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्क्वायर हमने यूज़ कर लिया, एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है वो यूज़ कर ली है। पहले वैल्यू आएगी इंडेक्स इज इक्वल टू 2, डेटा इज इक्वल टू 2 की पावर 2 दैट इज 4। इंडेक्स की वैल्यू हुई आपकी 5, तो डेटा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी कि 25। इसकी वैल्यू हुई 9, तो डेटा की वैल्यू कितनी हुई 81। तो ऐसे यूज़ करके हम जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करके भी सीरीज़ को बना सकते हैं। समझ में आ गई बात, तो इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हमारे को कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस भी हमारे को मिल जाते हैं जिनका यूज़ करके जो है हम सीरीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यार एक बहुत ही अच्छी सी सीरीज़ बना रहा हूँ, सीरीज ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू पी डॉट सीरीज़। ये मैं इसलिए बार बार बना रहा हूँ ताकि यार आपको एकदम चमक जाए कि किस तरीके से जो है हम वैल्यूज़ को बनाते हैं एक्चुअली, ठीक है। इंडेक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर एक्स इन ए बी सी डी ई। तो इस तरीके से जो है हम, आपको बताया मैंने कि लूपिंग का यूज़ करके भी हम सीरीज़ को बना सकते हैं। पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने यार एक सीरीज़ बना ली। अब यार एक बहुत ही अच्छे यहाँ पर मेथड्स हैं। अगर मैं यहाँ डॉट लगा करके मैं देखूँ कितने सारे मेथड्स आ रहे हैं, ठीक है। हैज़ नॉट एज अ नंबर, राइट। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये चेक करेगा कि इसमें NAS वैल्यू है क्या, नॉट अ नंबर वैल्यू है क्या, कोई ऐसी वैल्यू है जो मिसिंग है इंडेक्स की। तो देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया क्योंकि यहाँ पर कोई भी NaN वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर बात करूँ यार सीरीज ऑब्जेक्ट 1 डॉट वैल्यूज़ की, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। जितनी वैल्यूज़ होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वैल्यू प्रिंट हो गई है जो कि आपके इस डेटा के अंदर थी। डॉट इंडेक्स अगर मैं प्रिंट करूँ तो क्या होगा, जितने भी इंडेक्स होंगे उसका एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब मैं यहाँ पर इसको डी टाइप को प्रिंट करता हूँ, तो देखो यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू आ गई ना सारी। तो डी टाइप को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर इसका सीरीज ऑब्जेक्ट जो है क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रिंट कर देगा। इसके अंदर कौन सी वैल्यूज़ हैं आपकी, इंटीग्रल वैल्यूज़ है, राइट। तो यहाँ पर डी टाइप आ गया। अगर मैं यहाँ पर सीरीज ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू पी डॉट सीरीज ऑफ, अगर मैं ऐसे करूँ तो क्या होता है, लेट्स सी 1.2, 3.6। मैं यहाँ पे सीरीज ऑब्जेक्ट 2 है, ये सीरीज ऑब्जेक्ट 2 का मैं डेटा टाइप को प्रिंट कर रहा हूँ। लेट्स सी क्या प्रिंट होता है, फ्लोट प्रिंट होगा, राइट। सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक करी है। तो देखो यहाँ पर जो है फ्लोट जो है प्रिंट हो गया, यहाँ पर डेटा टाइप उसका प्रिंट हो गया है। इसमें एक और आता है साइज़। तो देखो साइज़ कितना है, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं इसके अंदर, तो 2 साइज़ प्रिंट हो गया है, सिंपल एज दैट, ठीक है। और कौन कौन से फंक्शंस हैं इसके अंदर हम जो है एंटर मार करके देख सकते हैं। देखो कितने सारे फंक्शंस हैं यार, इनका हम यूज़ करके जो है हमारा प्रोग्रामिंग को बहुत ही ईजी बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ आपको फंक्शंस देखने को मिल जा सकते हैं जो कि सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, आपके सीरीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आती है। लेट्स से हम इसको तो बंद कर देते हैं, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 डॉट हेड ऑफ 2। तो यार यहाँ पर हेड क्या करता है, हमारे पास 2 चीज़ें मिलती हैं। देखो एक मिलता है हेड मिलता है और एक हमारे को मिलता है टेल, ठीक है, टेल। तो यहाँ पर क्या होता है, ये टॉप हेडिंग एलिमेंट्स को रिटर्न करता है, ये एंडिंग एलिमेंट्स को रिटर्न करता है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर 2 मेथड मिलते हैं, हेड और टेल, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ हेड ऑफ 2, तो देखो हमारी सीरीज़ में क्या है 0 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर शुरू के ये 2 एलिमेंट्स को पास कर देगा, शुरू के 2 एलिमेंट्स को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसको 3 कर दूंगा, 3 या 4 कर दूंगा, तो शुरू के जो 4 एलिमेंट्स है उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। वहीं मैं ट्रेल की बात करूं,
वहीं पर मैं अगर टेल की बात करूं तो यार 2 मैं पास करूंगा तो ये क्या करेगा, सॉरी, ये यहाँ पर आपको एंड के 2 एलिमेंट्स रिटर्न कर देगा। हमारे सीरीज़ के अंदर क्या है 0 1 2 3 4, तो एंड के 2 एलिमेंट्स कौन से हुए 3 और 4, तो देखो 3 और 4 आ गए। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं करता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। मैं कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ उसके अंदर, राइट। तो देखो इसने क्या किया, इसने ये सब पास कर दिया है, ठीक है। अब ये क्या है, लेट्स से हमारी यहाँ पर 15 रेंज है और हमने टेल किया है, सॉरी यहाँ पर हमने ये दिया है, राइट। तो यहाँ पर हमको 6 दे करके EF देना पड़ेगा, ओके, क्योंकि नंबर और इंडेक्स बराबर होने चाहिए ना। तो देखो इसने क्या किया, फिर भी इसने वही जो है रिटर्न किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी लेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो 5 लेगा, क्योंकि उसने देखो 0 1 2 3 4 5 थे हमारे पास, उसने 0 छोड़ दिया, एंड के 5 ले लिए। इसका मतलब जो वैल्यू होती है डिफ़ॉल्ट वो होती है 5। अगर मैं हेड पास करूँ यहाँ पर तो 0 1 2 3 4 आना चाहिए, राइट, क्यों 5 वैल्यू लेगा, हमारे पास रेंज 6 है तो 0 1 2 3 4 आ गया। समझ में आ गई बात। तो हेड और टेल का यूज़ करके जो है हम वैल्यूज़ को, टॉप वैल्यूज़ और एंडिंग वैल्यूज़ को फेच कर सकते हैं। अगर हम कुछ भी पास नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 लेगा, और हम कर कोई भी टॉप 3 या टॉप 4, जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि बच्चों के एग्ज़ाम हुए, उनका अरेंज किया हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा, और हमारे को सबसे ज़्यादा कौन से बच्चे ने मार्क्स ऑब्टेन किए, तो हम आखिरी के 3 वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे ज़्यादा कम ज़्यादा वो, और शुरू के 3 निकाल लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो शुरू के 3 निकालेंगे तो लोएस्ट स्कोर उन तीनों ने। तो इसका यूज़ करके, हेड और टेल का यूज़ करके जो है हम रिट्रीव कर सकते हैं डेटा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है।